राम राम भाई, सारण भाई, साथियों, अपने आप में गर्व की बात है। एक गांव डूंगरा जाके कर्नल साहब, उनके साथ जो सेवानिवृत्त फौजी हैं भाई, फौजी भाई हमारे सभी, झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है गांव डूंगरा जाट में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। बुजुर्ग सम्मानित भाई नेताजी, बाबूजी भाई रिटायर फौजी हैं, सूबेदार से रिटायर हैं भाई बाबूजी, नेपाल से सूबेदार जी। भारत माता की जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पिड़े उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय। वंदे वंदे, जय जवान जय जवान, वंदे वंदे। भारत के वीर सपूतों की, भारत के वीर सपूतों की वंदे, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। वही सब साथियों को ख्याल से मैं सोचा था कि मैं एक ही फंक्शन अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ, प्रधान जी ने 2 फंक्शन में से अटेंड करवा दी। तो जैसे हर आदमी की कोई दिली इच्छा होती है, तो मेरी एक दिली इच्छा थी कि किसी नेशनल पर्व के, नेशनल फेस्टिवल के, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की मैं गांव में आऊँ और स्कूल का फंक्शन अटेंड करूँ। तो अब ये इच्छा मेरी जो है 32 साल के बाद पूरी हुई। तो क्योंकि जब भी यहाँ से न्योता गया तो मेरे ख्याल से मैं दिल्ली से बाहर था, और पिछले 2 साल से, दूसरा साल है मेरा दिल्ली में। तो पिछले साल जो है यहाँ पे मैं अभी सेवारत हूँ, 26 जनवरी और 15 अगस्त को मतलब आपको वहाँ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो पिछले 15 अगस्त को हम लाल किले पे, इंक्लूडिंग लड़का यहाँ खड़ा है, मेरी लड़की यहाँ खड़ी है, हम सब लाल किले पे थे, मोदी जी के साथ थे हम। और क्या बोलते हैं, मैं एनसीसी में हूँ, और पिछले साल 800 बच्चे थे जो जहाँ से मोदी जी भाषण लेते हैं, जो सामने बच्चे बैठे होते हैं वो। तो अभी भी वहाँ पे 1300 बच्चे हैं, जिसमें से दिल्ली के 1300 बच्चे हैं, जिसमें 100 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेवारी मेरे हाथ में है, और उसमें से 25 लड़कियाँ वो हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ दिल्ली में, उस स्कूल से 25 लड़कियों को ले जाकर के मैंने वहाँ कर दिया। मेरे ख्याल से ये एक छोटी सी जो मैं उनको राह दिखाई है कि भाई मोदी जी के साथ उनको मैं खड़ा कर पाया। रही बात गांव की, और मैं जो मेरे रूट्स यहाँ पर हैं, मेरी जड़ यहाँ पे है, ये आप लोगों के साथ साझा करने की। जब से होश संभाला है, मेरे ख्याल से जितने
प्रधान जी रहे, सबसे मैं बातचीत करता रहा। तो एक जो दूसरी मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि भाई डूंगरा का नाम जो है मैप के ऊपर आना चाहिए, भारत के नक्शे के ऊपर आना चाहिए। तो आप मेरे से बोलोगे कि भाई नक्शे पे तो है, नाम भी है और वो भी है। नहीं, मेरा कहना है कि बाहर से लोग डूंगरा को देखने के लिए आए कि ये चीज देखने के लिए मैं डूंगरा जाऊं। अब आप सब बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, मेरे साथ वाले भी खड़े हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भाई लोग उसको देखने के लिए। अब क्या करना है वो मैंने आप लोगों को छोड़ रखा है। प्रधान जी को मैं एक एक छोटे छोटे वीडियो भेजता रहता हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने भेजा आपसे 4-5 दिन पहले, महाराष्ट्र में एक गांव है जिसमें घर में खाना नहीं बनता। क्योंकि मैं मतलब बोलने को मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन नटशल में बता रहा हूँ कि उस गांव की जो यंग जनरेशन है वो नौकरी के लिए बाहर चली गई। हर आदमी सोचता है मैं गांव से बाहर निकलूंगा तो संपन्न हो जाऊंगा। और मेरे ख्याल से अब जब मैं 54 साल का होकर के यहाँ खड़ा हूँ, तो संपन्नता जो है वो पैसों से नहीं होती है, वो अपने कल्चर से होती है, अपनी जड़ से होती है। तो मेरे पास दोनों एग्जाम्पल हैं। और तो मैं चाहता ये था कि मैं बैठ करके 2 घंटे आपको बात बताऊं। मेरे ख्याल से कहीं कोई चीज़ समझ में आ जाएगी और हमें मालूम चल जाएगा हमें करना क्या है। ना मेरे को मालूम है क्या करना है, ना आपको मालूम है। तो इस गांव में सारी जो यंग जनरेशन है वो बाहर चली गई पैसा कमाने के लिए। तो बड़े बुजुर्ग रह गए। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी अपनी लिमिटेशन चल नहीं सकता है, कोई खाने की लिमिटेशन होती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह पे कम्युनिटी किचन खोल दी। जो गाँव में यंग जनरेशन वो खाना बनाती है, जितने बुजुर्ग हैं वहाँ के खाना खाते हैं। तो इससे जो है भाईचारा उनका बना हुआ है। ये परसों का वीडियो आपने देखा होगा। एक दूसरे गांव का एक दिन पहले भेजा था, उसमें कुछ नहीं है, छोटी सी बात है कि अपना नेशनल फ्लैग यहाँ लगा हुआ है। उन्होंने गांव के बीच में एक नेशनल फ्लैग लगवा दिया है। 8 बजे का टाइम है या 7 बजे का टाइम है, वो सब खड़े हो जाते हैं, वो सायरन बज जाता है, सब खड़े हो जाते हैं और जनगण मन। सिर्फ एक कार्रवाई, क्या हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड हम लोगों ने करना है कि करना क्या है। ऐसे ही इस छोटी सी चीज को देखने के लिए बाहर से आएंगे, तब हमारे गांव का नाम मैप के ऊपर आएगा। तो ये एक छोटी सी, बाकी मैं जो है आपके बीच से ही निकला हुआ हूँ और मेरे को खुशी होगी कि गांव से निकल के जो बच्चा बाहर जा रहा है। आप क्या बोलते हैं कि हमारे गांव से इंजीनियर नहीं बने, आप क्या बोलते हैं हमारे गांव से डॉक्टर नहीं बने, आप क्या समझते हैं कि हमारे गांव से पुलिस ऑफिसर नहीं बने, लेकिन उनमें से पलट के वापस कोई नहीं आया। मेरा विचार है वापस आने का, नहीं रहने का। मेरे ख्याल से वो पॉसिबल शायद नहीं हो पाए, लेकिन जिस भी तरीके से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि उस दिन की जिस दिन गांव का बच्चा बाहर जाकर डॉक्टरी करके स्पेशलिस्ट बन के बोलेगा मेरे को यही रहना है, जहीराबाद में खोल लूँगा, रहूँगा ही। उस दिन हमारा मेरे ख्याल से सपना पूरा। जय हिंद। अब इस मीटिंग को कब करवाना है प्रधान जी डिसाइड करते हैं। हाँ, एक और मैं आपको सुझाव देता हूँ, अपना यहाँ का वाटर टेबल मतलब हमारा इतना बढ़िया ये पंचायत घर है। एक गांव में मैं गया, उन्होंने पंचायत घर को इस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, गवर्नमेंट की एड से नहीं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन। गांव के सारे फंक्शन उसमें, चाहे तुम स्कूल के करवा लो, चाहे शादी ब्याह के करवा लो, उसने इस हिसाब से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मतलब नीचे पार्किंग है, स्टेज बना हुआ है, ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। अब आपके जो बाहर से सपने ये बता के गए हैं कि वहाँ पे ताऊ जी दादी का बता के जंगल में। अब ये है कि मैं बात करेंगे, रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने वही बताया ना, मालूम है मेरे को। मास्टर जी का मुझे विशेष ध्यान है। हाँ, मैं